धन्यवाद सभापति महोदय। आपने किसान और कृषि मंत्रालय के डिमांड फॉर ग्रांट के विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है। भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1,40,529 करोड़ का भव्य प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से संशोधित अनुमान से लगभग 5.5% अधिक है। उर्वरक सब्सिडी के लिए 1,70,944 करोड़, मत्स्य पालन के लिए 2,761 करोड़ और पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में लगभग 16% की वृद्धि की गई। यह आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि हमारे अन्नदाताओं के प्रति सरकार की गहरी संवेदना और अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारत एक भौगोलिक रूप से अत्यंत ही विविध देश है, जहां समय समय पर बाढ़, सूखा, चक्रवात एवं अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। ऐसे में फसल बीमा योजना किसानों का सुरक्षा कवच प्रदान करती है, जिससे वे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीवन और आजीविका को सुरक्षित रख सकते हैं। यह योजना केवल बीमा नहीं, बल्कि किसानों के आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाने का साधन। आज के समय में एक बड़ी चुनौती यह भी है कि खेतों में कीटनाशक और उर्वरक का सही मात्रा में उपयोग कैसे किया जाए। अधिक या गलत प्रयोग न केवल फसल को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। इसी के साथ जलवायु परिवर्तन का संकट भी हमारे सामने है, जो किसानों और समाज दोनों के लिए नई चुनौतियां खड़ा कर रहा है। इन परिस्थितियों में कृषि अनुसंधान और नवाचार का महत्व और भी बढ़ जाता है। सरकार ने दिशा में कई योजनाएं शुरू की है। परंपरागत कृषि विकास योजना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये योजनाएं किसानों को टिकाऊ खेती, जैविक विकल्प और सही मात्रा में उर्वरक व कीटनाशक उपयोग के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करती है। भारत के किसानों और समाज को मजबूत करने के लिए, ग्रामीण समाज को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने समय की मांग है। सबसे पहले सिंचाई सुविधाओं को पूर्ण करना प्राथमिकता होना चाहिए, ताकि किसानों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और खेती पर मौसम की अनिश्चितताओं का असर कम हो। इनके साथ ही गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में चीनी मिलों की स्थापना से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, उन्हें गन्ने के उचित मूल्य प्राप्त होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसी क्रम में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन होगा और बर्बादी कमी होगी। इनको लागू करने से ग्रामीण समाज में स्थिरता, रोजगार और आय के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे भारत के कृषि क्षेत्र को दीर्घकालीन मजबूती मिलेगी। अनुमान है कि भारत में अनाज का 7 से 10% तक पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान होता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो कुल फूड ग्रेन का 22% तक का नुकसान हो जाता है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है महोदय, ये उन किसान परिवारों की आंसुओं की कहानी है, जो दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन बाजार तक पहुंचने से पहले ही उनकी कमाई मिट्टी में मिल जाती है। अतः निदान के लिए जिला मुख्यालय के साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी सरकारी भंडारण एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना किसानों की उपज को सुरक्षित रखने और उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में सहायक होगी। साथ ही सहकारी समितियां, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो बनाई जाए, जो किसानों के हित में काम करे, ताकि उन्हें अपने मेहनत का उचित लाभ मिल सके। आज के समय में जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितता किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए मौसम के पूर्वानुमान के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए, ताकि किसान समय पर सही निर्णय ले सकें। साथ ही मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी ग्राम और ब्लॉक स्तर पर मौसम पूर्वानुमान उपकरण, वेदर फोरकास्टिंग टूल स्थापित किए जाएं, ताकि किसान सीधे अपने क्षेत्र की बारिश, तापमान, आंधी तूफान और अन्य मौसम परिस्थितियों की जानकारी ससमय प्राप्त कर सके। मैं विशेष रूप से बिहार राज्य का उल्लेख करना चाहूंगा। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य रहा है और यहाँ के अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। उत्तर बिहार हर वर्ष नदियों की बाढ़ से प्रभावित होता है, जिससे किसानों की भारी नुकसान, और वो पानी जो बाढ़ आती है वो नेपाल के पहाड़ों से आती है, तराई क्षेत्र से आती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बिहार के मैदानी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। बाढ़ प्राकृतिक है, लेकिन हमें इस संरचनात्मक उपायों से नियंत्रित कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे किसान भगवान के समान हैं। वे अन्न देते हैं, जीवन देते हैं। यदि उनकी फसल सुरक्षित रहेगी तो देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, किसान आत्मनिर्भर होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था फलेगी फूलेगी और हमारा भारत विकसित भारत बनने का राह पर और तेजी से बढ़ेगा। जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, उनमें भंडारण की ज्यादा व्यवस्था करने की जरूरत है।
और उतना ही नहीं, कोल्ड स्टोरेज की भी बहुत ज्यादा व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि किसान अपने उत्पाद को वहां पर जमा कर सके और उसे सुरक्षित रह सके। मैं अंत में, आपने घंटी बजा ही दी है, मैं खत्म करने ही वाला था, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे याद आ रही है जो लड़ाई के बाद, 65 की लड़ाई के बाद स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कहते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं। उन्होंने उस समय कहा था कि हमारे देश के ये जो दोनों स्तंभ हैं, जब जो किसान हैं और जो हमारे जवान हैं फौज के, उन्होंने जो नारा दिया था उस समय मुझे आज भी याद आ रहा है, जय जवान जय किसान। ये उन्होंने उस समय महत्व जो किसान का और जवान का उन्होंने पूरे देश को बताया था। मैं इतना ही कहते हुए मैं एक डेटा निकाला हूं, जिसमें मैं देख रहा हूं, मैं माननीय मंत्री को इसे दूंगा, मैं सदन में ये बताना नहीं चाहूंगा कि हमारा बिहार का मामला है। ये जो बिहार के मामले में पिछले कई वर्षों में, अभी की बात नहीं है, पिछले कई वर्षों में देखा गया कि पूरे हिंदुस्तान में हर मुद्दे पर, हर मद में, जैसे एस्टिमेटेड टोटल सेंट्रल एग्रीकल्चरल सपोर्ट है, उसमें एमएसपी प्रोक्योरमेंट वैल्यू है, उसमें सब्सिडीज और स्कीम्स का शेयर है, उसमें इंफ्रा इन्वेस्टमेंट इरिगेशन स्टोरेज है। जस्ट 2 मिनट्स सर, आई विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स। इंफ्रा इन्वेस्टमेंट इरिगेशन है। ओवरऑल पोजीशन हर क्षेत्र में सबसे निचले पावदान पर हमारा बिहार रहा है। ये पुराने सरकारों का जो है ये देन हम लोग को मिला है, इसलिए हमें बिहार को विशेष मदद दिया जाए। इतना ही कहते हुए हम आपको धन्यवाद देते हुए फिर अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।